हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 12 लाई हूँ जो कि आप लोगों का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया है अभी रिसेंट में, तो आज मैं उसी का प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ स्टूडेंट। तो देखिए, अब आज हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र स्टूडेंट। तो ये सिर्फ को करिकुलर के लिए ही नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। जैसे जो बच्चे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो स्टूडेंट, आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आइए स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, हमारे शरीर में समन्वय तंत्र होते हैं। हमारे शरीर में समन्वय तंत्र कौन होते हैं? तो हमारे शरीर में समन्वय तंत्र जो होते हैं आपका तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में समन्वय तंत्र कौन कौन है? तो तंत्रिका तंत्र और कौन है दूसरा? अंतःस्रावी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या है? हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं स्टूडेंट। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स की बात हो रही है में कोशिका कार्यों की संख्या सबसे अधिक किस भाग में होती है? यानी कहने का यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा किस भाग में होती है ह्यूमन्स बॉडी में? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? आपकी मस्तिष्क में होगी। कहाँ पर स्टूडेंट होगी? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में हो गया, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेन में। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि शरीर में प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का नियंत्रक है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रक कौन है? प्रतिवर्ती क्रिया यानी तुरंत क्विक रिस्पांस देने वाला। तो हमने आपको क्या बताया था कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? नियंत्रक कौन होता है? तो CNS यानी सेंट्रल, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तंत्रिका उत्तक का कार्य है। ठीक है, यानी नर्वस टिश्यू का क्या कार्य है पूछा जा रहा है यहाँ पर। तंत्रिका उत्तक का कार्य है, तो ये इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य आपको क्या एक्साइटमेंट करना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उत्तेजनशीलता होता है। क्या होता है ये? उत्तेजनशीलता इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिटिल कोलिन होता है। एसिटिल कोलिन क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, एसिटिल कोलिन जो होता है ये क्या है? एक तरह का रासायनिक संचारी यानी केमिकल कम्युनिकेटर का कार्य करता है। ठीक है, एसिटिल कोलिन क्या होता है? तो एसिटिल कोलिन जो होता है एक रासायनिक संचारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिटिल कोलिन का स्रावण करने वाली कोशिका होती है। यानी ये जो एसिटिल कोलिन है इसका स्राव कहाँ से होता है या किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं कौन सी होती हैं? यानी न्यूरॉन। पुस्तक में आप लिख दीजिएगा न्यूरॉन। ठीक है, कौन इसका स्राव करता है? तो तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स करती हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, सिनेप्टिक दरार के थकावट के कारण है। यानी सिनेप्टिक दरार के थकावट के क्या कारण हो सकते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? जो एसिटिल कोलिन है उसी का विखंडन ही क्या होता है? आपका सिनेप्टिक दरार के थकावट का कारण बनता है। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा यहाँ पर? एसिटिल कोलिन का विखंडन ही क्या होता है? आपका सिनेप्टिक दरार का थकावट का कारण बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का पूछ रहा है कि सिनेप्टिक दरार की थकावट
के कारण हैं। तो सिनेप्टिक दरार की थकावट के क्या कारण हो सकते हैं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा एसिटिलकोलिन का विखंडन। एसिटिलकोलिन का विखंडन के कारण ही क्या होता है? आपका सिनेप्टिक दरार के थकावट के कारण बनते हैं। सिनेप्टिक का मतलब क्या होता है कि जब दो न्यूरॉन, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। और उसमें जो एक खाली स्थान पाया जाता है उसी को वहाँ पर क्या है? आपका सिनेप्टिक दरार होता है। जैसे दो न्यूरॉन्स का मतलब कि एक का एक्सॉन और दूसरे का क्या होगा? डेंड्राइट्स। जब जाकर वह सिनेप्स बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो वहाँ पर उसी को सिनेप्स बोलते हैं। और जो स्पेस पाया जाता है वही क्या होता है? हमारा दरार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रेरणा प्रसारण के लिए आवश्यक आयन कौन से होते हैं? तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्रेरणा प्रसारण के आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में सिल्वियस की एक्टिव डक्ट कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? तो ये आपका मनुष्य में सिल्वियस की एक्टिव डक्ट जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरुरज्जा की अक्षीय नाल होती है। तो मेरुरज्जा यानी कहाँ, क्या पूछ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछ रहा है। मेरुरज्जा यानी स्पाइन के बारे में पूछा, तो उसकी नाल कहाँ होती है? तो न्यूरोसिल में होती है। कहाँ होती है? न्यूरोसिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा वेंट्रिकल होता है। तो तीसरा वेंट्रिकल स्टूडेंट हमने आपको क्या बताया था कि वेंट्रिकल शब्द आपको दो जगह आएगा, एक हमारा हार्ट में होता है, दूसरा कहाँ होगा? ब्रेन में। हार्ट में जो होते हैं वो दो तरह के, दो ही वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो आपका ब्रेन में वेंट्रिकल होता है वो उसकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 4 होती है। ब्रेन में वेंट्रिकल्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें से आपका 3 जो होता है वो 4 ब्रेन में पाया जाएगा और जो चौथा वेंट्रिकल्स होता है वो हैंड्स ब्रेन में पाया जाएगा। 4 ब्रेन में जो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल होता है वो आपका सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क में पाया जाएगा। और थर्ड जो है ब्रेन के डाइसेफ्लॉन में पाया जाता है। और फोर्थ वेंट्रिकल्स जो होगा हैंड्स ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगाटा में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो पूछा आपका तीसरी वेंट्रिकल होती है, तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में। तो हम किस पे जाएंगे? हम ब्रेन में जाएंगे। अगर ब्रेन ऑप्शन में ना दे के डाइसेफ्लॉन दे देगा तो हम क्या किस ऑप्शन पे जाएंगे? डाइसेफ्लॉन पे जाएंगे। फिर क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों में प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम गोलार्धों को जोड़ने वाली तंत्रिका पट्टी क्या कहलाती है? ठीक है। यानी जो सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली जो पट्टी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? यानी दो सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ती है, जोड़ने वाली पट्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो कार्पस कैलोसम बोलते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कार्पस कैलोसम अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्पस कैलोसम क्या है। तो याद रखिएगा कि दो यानी सेरेब्रम हेमिस्फीयर को जोड़ने वाले तंत्रिका पट्टी को हम क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम बोलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सबसे बाहरी और दृढ़ आवरण होता है। दृढ़ आवरण मतलब डुरामेटर के बारे में पूछ रहा है। तो मस्तिष्क में क्या बताया था? मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है, कवरिंग मतलब आवरण जो होता है वो किससे होता है? मेनिंजेस से होता है। मेनिंजेस जो होती हैं कितने होती हैं? आपकी 3 होती हैं, डुरामेटर ना, एरेक्नोइड और पायामेटर। याद करिए स्टूडेंट, डुरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। जो डुरामेटर था वो क्या था? ब्रेन के क्रेनियम से बिल्कुल चिपका रहता है। और जो पायामेटर था वो थोड़ा सा दूर पे था। ठीक है। सॉरी, जो एरेक्नोइड था थोड़ी सी दूरी पे थी, और जो पायामेटर है वो क्या हो रहा? ब्रेन का अंदर की कवरिंग है स्टूडेंट। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर मस्तिष्क की सबसे बाहरी और दृढ़ आवरण किसका बना होता है? आपका डुरामेटर का बना होता है। मध्य आवरण पूछेगा तो एरेक्नोइड का बना होता है। और अंदर का आवरण पूछेगा, इंटरनल कवरिंग किससे होती है? तो पायामेटर से होती है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन आपका, सेरेबेलम का कार्य क्या है? तो अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम का क्या कार्य होता है? तो जो सेरेबेलम का कार्य है वो क्या है? चिंतन केंद्र के रूप में होता है। ये किस में होता है? ये चिंतन केंद्र के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायसेफ्लॉन यानी 16 क्वेश्चन क्या पूछा? डायसेफ्लॉन की गुहा होती है। यानी डायसेफ्लॉन की गुहा कहाँ होती है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, तीसरी वेंट्रिकल में पाई जाती है ना। डायसेफ्लॉन की गुहा किस में पाई जाएगी? आपकी तीसरी वेंट्रिकल में पाई जाएगी स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अभी और क्वेश्चन हम करा रहे हैं।
आइए स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी 16 क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो गया उसमें कि अनुमस्तिष्क का कार्य पूछा था, यानी सेरेब्रम का कार्य क्या है। सॉरी, सेरेब्रम का कार्य तो उसमें अनुमस्तिष्क था, अनुमस्तिष्क का कार्य पूछा गया था। तो अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम, तो सेरेबेलम का कार्य होता है आपका शरीर को बैलेंस करना, ठीक है। और जो चिंतन है वो किसका कार्य, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम का कार्य स्टूडेंट। तो ठीक है, उसमें आप सुधार कर लीजिएगा प्रश्न में कि सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है, चिंतन के रूप में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम का कार्य क्या होता है, तो सेरेबेलम का कार्य होता है शरीर संतुलन। ठीक है, शरीर संतुलन, शरीर संतुलन एवं भंगिता का नियंत्रण हो जाएगा, एवं भंगिता का नियंत्रण। ठीक है, यहाँ है अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम का कार्य पूछा है। तो सेरेबेलम का ही कार्य क्या होता है, शरीर को संतुलन करना और भंगिता का नियंत्रण करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पाइनल नर्व की पृष्ठभूमि होती है, यानी जो स्पाइनल नर्व जो निकलती है उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो स्पाइनल नर्व्स की पृष्ठभूमि क्या होती है, तो स्पाइनल नर्व की पृष्ठभूमि जो होती है वो किस नेचर का होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संवेदी नेचर के होते हैं वो लोग ना, संवेदी होती है। स्पाइनल नर्व्स की पृष्ठभूमि कैसी होती है, संवेदी होती है या सेंसरी, इसको इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है कि मनुष्य अपनी स्मृति खो बैठता है, इसके कारण ब्रेन का कौन सा भाग प्रभावित होगा। जब मनुष्य की याददाश्त चली जाती है स्टूडेंट, तो उस समय ब्रेन का जो है कौन सा भाग प्रभावित होगा, तो हमने भी क्या बताया कि चिंतन करना, यानी सेरेब्रम का कार्य क्या होता है, तर्क लगाना, सोचना, चिंतन करना, ये सब किसका कार्य है, आपका सेरेब्रम का है, यानी प्रमस्तिष्क का है। तो जब हमारा याददाश्त चला जाएगा तो उस समय हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा, तो प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग प्रभावित होगा, प्रमस्तिष्क, यानी इसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रम, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम जो है वो आपका प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कण अस्थियों का विन्यास कान के पर्दे से भीतर की ओर होता है। तो कान के पर्दे से भीतर की ओर उसको हमको क्या करना, सीक्वेंसली लगाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, मैलियस, सबसे पहले अंदर में क्या हो जाएगा, मैलियस होगा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा इनकस, फिर आपका हो जाएगा स्टेपीज, ये क्या होती है, स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपीज होती है। नेक्स्ट है आपका कॉकलिया पाई जाती है। कॉकलिया कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कॉकलिया जो होती है वह मनुष्य के कान में पाई जाती है। कॉकलिया क्या है, यह मनुष्य के कान में पाई जाती है, या कान के अंदर लिख सकते हैं, मनुष्य के अंतःकण में पाई जाती है। अंतः मतलब अंदर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जो वहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम में जैसे बहुत सा हमने छोड़ दिया था कानून ये सब पढ़ाना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को वो चीज़ बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रेन का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, यानी कौन सा ब्रेन का कौन सा भाग जो होता है जो मतलब टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो क्या बताए थे स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस। क्या बताए थे हम कि जो नियंत्रण करने का कार्य कौन करेगा तापमान को, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है ये क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, मस्तिष्क का अंतिम भाग है ना, मस्तिष्क का अंतिम भाग कौन सा होता है, हाइंड्स ब्रेन होता है। हाइंड्स ब्रेन में ही कौन सा, मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या लगाएंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा बताएंगे। क्या बताएंगे आप, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, मीनिंजेस बोलते हैं।
मेनिंजेस, ठीक है। फिर है आपका परिधि तंत्रिका तंत्र, यानी पीएनएस की ओरिजिन होती है। हाँ, परिधि तंत्रिका तंत्र की ओरिजिन किससे होगी? तो हमने क्या बताया था स्टूडेंट, परिधि तंत्रिका तंत्र की ओरिजिन जो होती है हमारी किससे होगी? इस ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं वही हमारी क्या बनाती है? पीएनएस बताती है। जिसमें ब्रेन से कितनी आपकी नर्व निकलती हैं? 12 पेयर नर्व निकलती हैं, और स्पाइन से कितनी होती हैं? 31। टोटल कितना होता है? 43 जो नर्व्स निकलती हैं वही क्या हमारा बनाती है? आपका पीएनएस बनाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंट्रल सीएनएस दिया है तो सीएनएस पे, और नहीं तो फिर क्या देगा? आपका ब्रेन देगा और स्पाइनल कॉर्ड देगा। तो हम ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? तो स्टूडेंट आप लोगों को हम बताए थे कि ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? तो CSF भरा रहता है। CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसका मात्रा कितनी होती है? 80 से 150 ml होती है, ठीक है। ये क्या करता है? ये ब्रेन को, अगर जैसे मान लीजिए हम जानते हैं ना कि हमारा मस्तिष्क का वेट कितना होता है? 1.5 किलो। अगर 1.5 kg का अगर वेट हमारे सर पर रख दिया जाए तो हमें क्या होगा? बहुत भारी हम लेकर उसको नहीं रह सकते। अगर हम 1.5 kg का हाथ में कुछ सामान ले लेते तो हम कुछ देर के बाद उसको रख देते हैं। लेकिन सोचिए कि वो 1.5 kg का ब्रेन है जो कि हमारा शरीर क्या हो रहा है? उसको ढो रहा है। तो किस तरह से ये जो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या करता है? वो मस्तिष्क को तैराने का कार्य करता है, या एक तरह से लुब्रिकेशन का कार्य करता है, जिससे क्या होता है? वो वेट हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है? हमारा ब्रेन जो है वो तैरता रहता है। किसकी वजह से? ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कारण क्या करता है? हमारा ब्रेन तैरता रहता है, जिससे कि हमें उसके वेट का अंदाज़ा नहीं होता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 150 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? तो हमने आपको बताया था रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कहाँ से निकल रहा है? यहीं से निकलता है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा से निकलती है। नेक्स्ट क्या है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि तंत्रिका तंत्र बनता है किससे बनता है? तो हमने क्या बताया था? जैसे हमारा शरीर, मानव शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी बहुत सारे सेल्स आपस में मिले तब हमारा क्या हुआ? मानव शरीर बना। उसी तरह से नर्वस सिस्टम किससे बनता है आपका? तो ढेर सारे न्यूरॉन्स के मिलने से बनता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के। और इसकी छोटी इकाई क्या है? तो न्यूरॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में कितनी जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं? तो अभी बताया हमने कि मनुष्य के ब्रेन में कितनी जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाएगी? तो 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी स्टूडेंट? 12 जोड़ी, ठीक है। 12 जोड़ी में से एक जो पेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वैगस नर्व बोलते हैं। वो कहाँ से निकलती है? मेडुला ऑब्लंगाटा से निकलते हुए क्या करती है? वो पूरे शरीर में घूमती रहती है, जिसको हमने पूर्व क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जाकर लीवर से मिल जाएगी, किडनी से मिल जाएगी, हार्ट से मिल जाएगी, मतलब जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन हैं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो करते हैं उनसे मिलकर क्या करती है? उनको नियंत्रण करने का कार्य करती है। कौन? वैगस नर्व, ठीक है। 11 पेयर तो हमारे ब्रेन में रहते हैं, लेकिन उसमें से एक जो 12वां जो है, जिस 12वां एक नर्व जो होती है वो क्या करती है? वो मेडुला से निकलकर पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैगस नर्व बोलते हैं स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है, अभी आप लोगों को कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम कंटिन्यू करते हैं। आपका क्वेश्चन है स्पाइनल नर्व्स का सूत्र है। स्पाइनल नर्व्स का सूत्र है। तो हमने आपको क्या बताया था? स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? हमारी 31 जोड़ी होती है ना। 31 जोड़ी क्या होता है? स्पाइनल नर्व्स होता है। और क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पाइनल नर्व्स का सूत्र क्या बताया था आपको? तो सर्वाइकल कितना था? सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबार 5, सैक्रम 5 और कॉक्सी 1 हो गया ना।
आपका देखिए 31, 12, 8, 20, 5, 25, 5, 30 और 1, 31। ठीक है, तो 31 जोड़ी क्या थे? हमारे स्पाइनल नर्व्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? तो वही 31 जोड़ी होती है या पेयर होती है। ठीक है, जोड़ी या इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर्स। ठीक, नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम क्या होता है स्टूडेंट? तो हमने आपको क्लास में आपको बताया था कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। ये आपको मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन प्लस हाइंड्स ब्रेन को जोड़कर बनता है। ठीक है, मिड ब्रेन तथा हाइंड्स ब्रेन को जोड़कर बनता है। यानी आप हाइंड्स ब्रेन में क्या होगा आपका? मेडुला और पांस, मेडुला, पांस और क्या था आपका? सेरेबेलम। तो जबकि ये हाइंड्स ब्रेन में आपका 2 लेकर चलता है, ये मेडुला और पांस को लेकर चलता है और मिड ब्रेन। तो हाइंड्स ब्रेन और मिड ब्रेन जो होते हैं आपके डाइसेफ्लॉन तथा स्पाइनल कॉर्ड, डाइसेफ्लॉन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या एक नेटवर्किंग का कार्य करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये किससे बनता है आपका? तो मिड ब्रेन तथा हाइंड्स ब्रेन को मिलाकर या जोड़कर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कशेरुक दंड की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। फिर है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का भाग है? पॉन्स, सेरेबेलम तथा मेडुला जो है वो किस मस्तिष्क का भाग होता है स्टूडेंट? तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका हाइंड्स मस्तिष्क यानी पक्ष मस्तिष्क का भाग होता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइंड्स ब्रेन, या आपका हिंदी में क्या बोलेंगे? पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, पक्ष मस्तिष्क। मिड ब्रेन में कोई भाग नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि ब्रेन का वह कौन सा भाग है जिसमें वेंट्रिकल्स अब्सेंट होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल्स नहीं पाई जाती। मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल्स नहीं पाई जाती, या यूँ कह सकते हैं कि मिड ब्रेन में हमारा क्या होता है? वेंट्रिकल्स अब्सेंट होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका लिटिल ब्रेन यानी छोटा दिमाग हम किसको कहते हैं ना? तो आपको क्या बताए थे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है। यानी 90% जो है आपका सेरेब्रम लिया रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और सेरेबेलम जो होता है जिसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं, वो कितना होता है? आपका 10% होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिटिल ब्रेन किसको कहेंगे हम? सेरेबेलम को। किसको कहेंगे? सेरेबेलम को। सेरेबेलम का कार्य क्या है? ये बॉडी को संतुलन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हमने 2-4 इसमें डाल दिया कि आप लोग थोड़ा सा इस टाइप के भी क्वेश्चन देखिए। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। मैंने इसे 1 लाइनर फॉर्म में बनाया है ताकि आप लोग का समय बचे और अच्छे से आप उसको याद कर सकें। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? अगर संख्या देगा तो हम क्या बताएंगे? 2 स्टूडेंट, 2। ठीक है, किस बिहेव पर बांटते हैं? तो आपका सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के अथवा पर बांटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे इसमें पूछा है कि कितने भागों में बांटा गया है, तो भागों में तो 2 हो गया आपका स्टूडेंट। अब किसमें था? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और पेरिफेरल को परिधि तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन में देखिए दिया है आपका केंद्रित, ए ऑप्शन है केंद्रीय तथा परिधि, बी ऑप्शन है सहानुभूति तथा परानुभूति, सी ऑप्शन है दैहिक और मोटर, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया आपको? ऑप्शन ए आपका केंद्रीय तथा परिधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रोक के बाद इनमें से कौन सी दीर्घकालीन संख्या हो सकती है? तो पूछा गया स्ट्रोक के बाद यानी इनमें जब आघात लगता है तो इनमें से कौन सी जो समस्या हो दीर्घकालीन हो सकती है? तो ए ऑप्शन दिया शरीर के एक तरफ पश्चाघात या कमजोरी,
ये भी हो सकता है। सोच या स्मृति की समस्या, ये भी हो सकती है आपकी। इस सोच या स्मृति मतलब खो सकती है या आप भूल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा के साथ समस्या, ठीक है, क्योंकि इंसान उस समय क्या होता है, उसकी जुबान जो होती है वो स्पष्ट नहीं बोल पाता, लड़खड़ाता है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, कि स्ट्रोक के बाद जो है ये तीनों समस्याएं जो हो वो दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक की हो सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ठीक है, हमारे शरीर में जो अनैच्छिक कार्य होते हैं वह किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है स्टूडेंट आपका पश्च मस्तिष्क मेडुला में, पश्च मस्तिष्क में मेडुला, रीढ़ की हड्डी में मेडुला, और क्या है अग्र मस्तिष्क में मेडुला, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका मेडुला कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो मेडुला आपका क्या होता है हैंड्स ब्रेन में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्च मस्तिष्क में मेडुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। तो आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है और सभी, ऑप्शन डी है सभी। तो हम आपको बताए थे कि ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है, नर्व्स भी है, तो ये सब क्या हो जाएगा तंत्रिका तंत्र के अंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कशेरुकों में ऐच्छिक कार्यों द्वारा उत्पन्न गतियाँ किनके द्वारा नियंत्रित होती हैं ना, ऐच्छिक गतियाँ जो होती हैं वो किनके द्वारा नियंत्रित होती हैं, क्वेश्चन में आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या आंसर बताएंगे यहाँ पे, देखिए आपका दिया है, पहला ऑप्शन दिया है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, बी ऑप्शन है सेरेबेलम, सी ऑप्शन है पॉन्स और डी ऑप्शन है मेडुला। तो देखिए कशेरुकों में तो आपको क्या हो जाएगा ऐच्छिक माने स्वेच्छा से जो गतियाँ हो रही हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो आपका सेरेब्रम के द्वारा यानी प्रमस्तिष्क के द्वारा क्या होती है वो नियंत्रित होती है स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। और कहीं किसी को किसी क्वेश्चन में अगर डाउट्स हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेंगे, मैं उसे अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे दूँगी स्टूडेंट। तो आप लोग इस सेशन को एंजॉय करिए और अच्छे से सारे क्वेश्चन आप लोग एकदम बिल्कुल बी केयरफुली अच्छे से इसे याद कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा फ्रेम किया गया है, मैंने इसको ऑनलाइन फॉर्म में लिखा, आप लोगों को बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे लगा कि नहीं ये पॉइंट्स आप लोग को बताना है, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। आज नर्वस सिस्टम आप लोगों का कंप्लीट, और नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी संडे।